अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर साहब ने साहिल अदीम साहब की उस बात का जवाब दिया जो साहिल अदीम साहब ने इंजीनियर साहब को ये मशवरा दिया था कि वो अपनी इस्लामिक सेक्युलरिज्म की टर्म को चेंज करके इस्लामिक लिबर्टेरियनिज्म की टर्म को यूज करें, क्योंकि इंजीनियर साहब का जो इस्लामिक सेक्युलरिज्म के पीछे मकसद है वो इस टर्म पे पूरा फिट बैठता है। फाइनली उस पर इंजीनियर साहब ने उनको जवाब दिया है। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। बाकी आपका ये कहना कि इस तरीके से इंजीनियर साहब को अल्फाज डिफरेंट इस्तेमाल करने चाहिए, तो मेरे भाई अल्फाज या टर्मिनोलॉजीज ये हर शख्स का राइट है कि वो कोई टर्मिनोलॉजी इन्वेंट कर सकता है कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर, अगर वो टर्मिनोलॉजी के तौर पे करना चाहता है। मैंने इस्लामिक सेकुलरिज्म की जो टर्म डिवाइस की है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक परफेक्ट टर्म है। बाकी अगर इसके लिए मैं कोई और लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो ठीक है, वो और करे। मैंने उसकी थीम बयान कर दी, तो इसमें अल्फाज में हो सकता है। दूसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने लाहौर के छड़ा बाजार पर एक वीडियो बनाई थी जिस पर तहरीक लब्बाइक पार्टी के बहुत से लोगों ने एतराज किया। आइए पहले हम उस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद उस एतराज का जवाब भी बताते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने जज्बाती तकरीरें कर करके लोगों का ये दिमाग बनाया। ये वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे हुए हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अब सोचिए उस खातून का कत्ल कर दिया जाता है या मार दिया जाता, हम क्या ऐसे पाकिस्तानी दुनिया को क्या मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। पहले हमारी हरकतें देख लें आप। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस खातून से माफी मंगवाई गई। ठीक है, माफी मंगवाने वालों ने तो उस वक्त कोशिश ये की कि किसी तरह ये जुनूनी और जो पागल किस्म के लोग जमा हुए हैं इनको किसी तरह हम यहाँ से भगाएं। उन्होंने तो इस कोशिश में उस खातून से माफी मंगवाई, वरना हकीकत में उस खातून का माफी मांगना बनता नहीं है। बनता उन लोगों का माफी मांगना है जिन्होंने उसको टॉर्चर करने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। और ऐसे जिन लोगों ने इस तरह की प्रोडक्ट तैयार की है ना, जिन किस्म के मौलवियों ने, जो जज्बाती किस्म के बददिमाग मौलवी हैं, जिनके पास दीन का इल्म नहीं है, जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट तैयार किए मजहबी स्कॉलर्स ने, अल्लाह उन मजहबी स्कॉलर्स को भी हिदायत दे। तो इसी हवाले से मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से कमेंट करके उन्हें एतराज़ात का जवाब दिया। कमेंट में ये लिखा गया था कि मैं मुफ्ती साहब का एडमिन उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ये मैसेज लिख रहा हूं कि मुफ्ती साहब ने तहरीक लब्बाइक वालों को कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा है कि कुछ लोग लब्बाइक या रसूलुल्लाह का नारा लगा रहे थे, यानी उस नारे का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे लोग कोई भी हो सकते हैं। मुफ्ती साहब का मकसद ये हरगिज नहीं था कि तहरीक लब्बाइक वाले ये नारा गलत लगाते हैं, बल्कि मकसद ये था कि कुछ जाहिलों ने तहरीक लब्बाइक के उस नारे का गलत इस्तेमाल किया। इसलिए मुफ्ती साहब के क्लिप को गलत रुख देने की कोशिश ना करें। इसी वाक़े पर बात करते हुए कैसर अहमद राजा साहब ने भी इस वाक़े की सख्त मजम्मत की। यानी हम इस्लाम की न सिर्फ ये कि रुसवाई को चुप करके देखते रहें, बल्कि उसकी रुसवाई का सबब हम बनते रहें। वो श्रीलंकन मैनेजर का वाक़या हो, वो अपना ये जड़ावाला का वाक़या हो, हम इतने रह गए हैं कि जो चीज़ हमें समझ नहीं आती उस पर हम वायलेंस पे आ जाएंगे। दैट्स रिलीजन। किस दिन आपको अपने घरों में तालीम दी गई थी? मैं भी उतने मुसलमान हूँ, आप भी उतने मुसलमान हैं, मुझे पता है आपको नहीं दी गई, मुझे भी नहीं दी गई, लेकिन फिर ये गुस्सा किस चीज़ का? आई अंडरस्टैंड देयर आर साइकोलॉजिकल रीजंस। एक ऐसा दीन जो आपको सुनी सुनाई बात आगे फैलाने की भी इजाज़त नहीं देता, और इसलिए इजाज़त नहीं देता कि वो झूठ होगी, तो वो आपको ये इजाज़त देगा कि सुनी सुनाई बात पे आप चढ़ दौड़ें, किसी पे आप वायलेंस इंसाइट करना शुरू कर दें। आप दीन की खिदमत दीन के असूलों को तोड़ के नहीं कर सकते, जितना मर्जी इस पर अप्लाई कर ले। इस पर यह ज़ातियात का मामला नहीं है, ये ज़ाती कोई आरा का मामला नहीं है। हमने क्या करना है, ये दीन नहीं फैसला करना है। तो ये ज़रूरी है कि दीन की जगहज़ाई का हम ही सबब बनते रहें हर वक्त। ये रवैया है जो आप विरासत में अपने बच्चों को देना चाहते हैं। मजीद इसी वीडियो में आगे कैसर अहमद राजा साहब ने अपना जाती ओपिनियन ये दिया कि हमारी इस्लामी बहनों को भी ऐसे लिबास पहनने से गुरेज करनी चाहिए। मेरा जाती ख्याल ये है कि इस तरह का लिबास माशरे में नहीं पहनना चाहिए कि जहाँ से गलत फहमी हो सके कि शायद ये इससे कुछ गलत नतीजा निकल आए, किसी और की दिल आज़ारी हो जाए। बहसीत मुसलमान मुझे कोई ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए जिसमें अगरचे कुछ गलत ना हो, लेकिन किसी क्रिश्चियन पाकिस्तानी, किसी हिंदू पाकिस्तानी, इवन पाकिस्तानी ना भी हों, किसी भी मुल्क के हों, उनकी दिल आज़ारी का वो बायस बन सकती हों, मुझे उस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। कैसर अहमद राजा साहब की इस बात के हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि रिसेंटली का लाइव सेशन के दौरान इंजीनियर साहब ने भी ये बयान किया कि वो इस एतवार को इस मौजू पर बात करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मैं इस संडे को बड़ी तफसीली वीडियो के ऊपर रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ। मैं इन मौलवियों की तबीयत साफ करूंगा और इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की भी तबीयत साफ करूंगा, जो लोगों को धोखे की दुनिया में रखना चाहते हैं कि भाई फिरकावारियत खत्म हो चुकी है, एक्सट्रीमिज्म मुसलमानों में से खत्म हो चुका है, कोई मसला नहीं है। तो अब इन लोगों को मैं ये बदवा भी नहीं देता कि ये लोग कभी इन लोगों के हत्थे चढ़ दें ताकि इनको जन्नत में पहुंचाएं, तो फिर इन्हें जाके यकीन आए कि ये शहीद क्यों किए गए थे। तो ये तो हो रहा है, बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ है। इस्लाम का बेड़ा गर्क किया मुसलमानों ने मेरे भाई। एथियस्ट से, नॉन मुस्लिम से हमें कोई खतरा नहीं है, हमें खतरे मुसलमानों से है। हम खुद कुछ हमलावर हैं अपने दीन के ऊपर। अगर हम खुद मजबूत होंगे फिर किसी से खतरा नहीं। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।